जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर्स। पूरा हम देखने वाले हैं 1 से लेकर 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें करंट अफेयर्स बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं 100+ MCQs। क्या देखने वाले हैं? 100+ MCQs। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए? तो ये नासा के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया। अब नासा क्या है दोस्तों? तो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। कहाँ की है ये? अमेरिका की। याद रखेंगे नासा कहाँ की है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। जैसे हमारे भारत की क्या है? इसरो है। भारत की क्या है? इसरो है अंतरिक्ष एजेंसी। उसी प्रकार अमेरिका की क्या है? नासा। तो जिसने अभी क्या भेजा है? एक उपग्रह भेजा है जो क्या करेगा? चंद्रमा पर पानी का पता लगाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन? हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय? कौन सा पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो INS गुलदार भारत का क्या बनेगा? पहला जलमग्न संग्रहालय। तो ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में बनेगा जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था दोस्तों? तो बिहार राज्य की। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है। चलिए याद रखेंगे कहाँ की? बिहार की। आगे आते हैं। हाल ही में कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी गई है? तो कहाँ आता है दोस्तों हाल ही में ममनूर? जो आता है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। तो यहाँ के दूसरे हवाई अड्डे को अभी मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में फरवरी माह में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? तो कितना दोस्तों? तो 9.1%। कितना? 9.1% जो है GST संग्रह अभी बढ़कर 1.8 लाख करोड़ पहुंचा है। चलिए आगे आते हैं। तो हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो यह है कैलाश सत्यार्थी की। किसकी? कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों इन्हें क्या दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब दिया गया इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो 2014 में। कब दिया गया? 2014 में। किसको? कैलाश सत्यार्थी, जिनकी आत्मकथा क्या है? दिया सलाई। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो किस राज्य में दोस्तों? तो ये करेगा त्रिपुरा राज्य में अपना कृत्रिम अंग निर्माण निगम। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों इस रेटिंग पे जो है कौन शीर्ष पर रहे हैं? अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या रहे हैं? इसमें पहले नंबर पर रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष पर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा बैंक दोस्तों? यस बैंक। कौन सा बैंक? यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो JP नड्डा के द्वारा। किसके द्वारा? JP नड्डा के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया। कौन सा था ये सम्मेलन? तो ये था 9वां सम्मेलन, जो कहाँ पर हुआ? उड़ीसा के पुरी में। किसने किया इसका उद्घाटन? तो JP नड्डा के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे आते हैं। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब? शौर्य भट्टाचार्य ने। किसने जीता है दोस्तों? शौर्य भट्टाचार्य ने। चलिए हाल ही में CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल दिया गया और किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम में। किसके नाम में? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा जो है स्कूलों बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे उनके लिए दुर्घटना बीमा योजना भी चालू की है। चलिए, हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे बनाया है? दोरा बाबू दपर्ती को। किसे बनाया है दोस्तों? तो दोरा बाबू दपर्ती को क्या बनाया है? एसबीआई लाइफ ने अपना डिप्टी सीईओ बनाया है। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों शीर्ष पर रहा है कौन? यूएसए। किसकी बात कर रहे हैं हम? वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में। तो पहले नंबर में क्या रहा है? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर में रहा है। सेकंड में क्या रहा दोस्तों? तो सेकंड में रहा है चीन, सेकंड नंबर में चीन, और थर्ड में रहा है जर्मनी। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग पहले में है यूएसए, सेकंड में चीन और थर्ड में जर्मनी। चलिए, हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन तो ये किया गया हमारी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? अभी पीयूष गोयल, इनके द्वारा जो है भारत कॉलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? याद रखेंगे, मुंबई में। कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया है भारत कॉलिंग सम्मेलन का उद्घाटन। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? कौन सा महोत्सव दोस्तों? महोत्सव से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आते हैं क्वेश्चन। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुए हैं? तो ये हुए हैं नई दिल्ली में। तो ये कौन सा रहा 2025 में? तो 10वां रहा है ये नृत्य एवं संगीत महोत्सव। कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में इनका समापन हुआ। हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है ये भी कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, 67वीं पुष्प प्रदर्शनी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया अध्यक्ष? एन चंद्रशेखरन को। किसे? एन चंद्रशेखरन को क्या बनाया गया है? रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? वन नेशन वन पोर्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, वन नेशन वन पोर्ट। चलिए, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेबी का जो नया अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। क्या है दोस्तों? सेबी के अध्यक्ष, याद रखेंगे नाम, तुहिन कांता पांडे। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो चिराग रिपु हाथी रिजर्व को क्या बना दिया गया है? 8वां राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य का है दोस्तों ये? तो ये है असम राज्य का। असम राज्य का है क्या? चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। इसको अब क्या बना दिया गया है? राष्ट्रीय उद्यान। और ये असम का क्या होगा? 8वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या है? ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा। ओएजी यानी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ओएजी का फुल फॉर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। इसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में क्या बना है? एक राजनीतिक दल। किसकी अगुवाई पर? तो छात्राओं की अगुवाई पर जो बना है उसका नाम क्या दिया गया है उस दल का? तो जातीय नागरिक पार्टी। क्या दिया गया है? जातीय नागरिक पार्टी। चलिए, ये क्या है दोस्तों? तो एक राजनीतिक दल है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अभी क्या कर दिया है? अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। चलिए
आगे आते हैं, तो हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पायलट किसकी बात कर रहे हैं? तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में तो कौन बनी है? तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह क्या बनी है? पहली महिला पायलट। हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट का अनावरण किया है? तो कंप्यूटर चिप है ये कौन सी? ओसेलोट। इसका अनावरण किसने किया है? तो अमेज़न ने पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये गलियारों की घोषणा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा ये गलियारों की घोषणा की गई है। कितने? 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा। चलिए, हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा ये रील प्रतियोगिता चालू की है, तो स्वच्छता में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक मात्रा में गिद्ध कहां पर है दोस्तों? किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर है गिद्ध सबसे ज्यादा? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या में क्या है? गिद्ध। चलिए, हाल ही में किसे GEM का CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये अजय भाटू को बनाया गया। क्या बनाया गया है अजय भाटू को? तो GEM का CEO बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, 97वां अकेडमी 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये अनोरा मूवी को। किसकी बात कर रहे हैं हम? 97वां अकेडमी पुरस्कार की। इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी क्या चुनी गई है? अनोरा चुनी गई। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तो कौन सा है दोस्तों? निजी अंतरिक्ष यान। तो ये है ब्लू घोस्ट। क्या नाम दिया गया उसका? ब्लू घोस्ट। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान है। चलिए, हाल ही में किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? तो किस उपग्रह ने ली है दोस्तों? तो ये ली है आदित्य L1 ने। आदित्य L1 ने क्या ली है? सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर। और दोस्तों क्या है ये आदित्य L1? तो भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। याद रखेंगे क्या है ये? भारत का पहला सूर्य मिशन। भारत का पहला सूर्य मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया गया था इसरो के द्वारा लॉन्च, आदित्य L1। चलिए अब इसरो के बारे में आप लोग कमेंट से बताएंगे, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चलिए जल्दी से आप लोग इसरो के बारे में कमेंट्स में बताओगे। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्या दिया है, हाल ही में कहा पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? तो कहां पर दोस्तों? भारत देश में। भारत देश में पहली बार क्या हुआ? इस सर्वेक्षण जिसमें 6300 से अधिक क्या हुए हैं? डॉल्फिन यहाँ पर दर्ज की गई है। हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? 2026 में। इसमें जो है ऐसे कौन कौन से देश है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऐसे 3 देश है। कौन कौन से? रूस, कांगो और पाकिस्तान। तो आंसर क्या आएगा हमारा? उपयुक्त सभी। तीनों देशों को अभी क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? 2026 में। रूस, कांगो, पाकिस्तान। चलिए, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। क्या बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया है रक्षा लेखा महानियंत्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो 26वीं नवरत्न कंपनी जो बनी है वो कौन सी बनी है? IRFC। अब IRFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, इसका क्या है ये फुल फॉर्म? क्या बन गई है ये? 26वीं क्या बन गई है? नवरत्न कंपनी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये किया गया कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थापित। कहाँ पर किया गया दोस्तों? गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र। चलिए आगे आते हैं,
हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है रणजी ट्रॉफी का खिताब? ये जीता है विदर्भ ने। किसे हराया है? तो केरल को हराया है। जीता किसने? विदर्भ ने। किसे हराया आपसे पूछे तो किसे हराया है? केरल राज्य को हराया। किसमें? रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे बीसीसीआई के द्वारा आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। बीसीसीआई के द्वारा आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। तो किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है मनन कुमार मिश्रा को। किसे बनाया गया है? मनन कुमार मिश्रा क्या होंगे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। चलिए हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? भारतीय ग्रैंड मास्टर। तो ये कौन है दोस्तों? पिनियान। इन्होंने क्या जीता है? कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। चलिए हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हमने जस्ट इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें बात की है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क्या पूछा हमसे क्वेश्चन? खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये हुए हैं नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च। कब से कब तक हुए हैं? 20 से लेके 27 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो कानूनी मामलों का जो सचिव बनाया गया है, किसे बनाया गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा को। डॉक्टर अंजू राठी राणा कानूनी मामलों का सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? अभी हमने देखे थे, कौन है दोस्तों? तनुष्का सिंह। क्वेश्चन रिपीट है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों वन तारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। किसका? तो वन तारा का उद्घाटन। वन तारा का उद्घाटन जो क्या दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। क्या? वन तारा। कहां पर? गुजरात में उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। चलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी जो निदेशक बनाया है वो किसे बनाया है? तो ये बनाया है किसे दोस्तों? अजीत रत्नाकर जोशी को। क्या बनाया है? आरबीआई ने अपना निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है अजीत रत्नाकर जोशी को। चलिए आरबीआई के बारे में आप लोग कमेंट से बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है और वर्तमान में गवर्नर? चलिए अपन आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो पित्सकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया दोस्तों लियू जियाकुन को। किसे दिया गया? लियू जियाकुन को क्या दिया गया? ये पित्सकर पुरस्कार दिया गया। चलिए हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया दोस्तों? अमिताभ मुखर्जी को। किसे? अमिताभ मुखर्जी क्या होंगे? एनएमडीसी के ये होंगे सीएमडी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कहा ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है? तो ये कहां पर हुआ इसका आयोजन? ये हुआ है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ आता है? तो ये आता है गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ इस फोरम का आयोजन? ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया गया? तो कौन सा केंद्रीय मंत्री दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल पेश किया गया। चलिए हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो किसके द्वारा? किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? तो पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए क्या किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। चलिए
हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? किसे? तो एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है, तो किस राज्य ने दोस्तों? तो उत्तराखंड के राज्य ने, उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को अभी मंजूरी दी है। हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है दोस्तों? प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है। हाल ही में किसे अज्ञे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान? अज्ञे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर उदय प्रकाश। किसे किया गया इसे सम्मानित? अज्ञे स्मृति सम्मान को उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। चलिए, हाल ही में AI कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो AI कोष को किस मंत्रालय ने दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, AI कोष यहाँ पर लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या रखा गया है मिसाइल का नाम? ये रखा गया है गांडीव। क्या रखा गया दोस्तों? गांडीव। किसका नाम? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने। किसे हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया है। भारत ने जीता। किसे हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया। याद रखेंगे, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो किस पे दोस्तों? अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत जो है डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में कौन से स्थान पर है? 28 नंबर पे। भारत डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में 28 नंबर पर। चलिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है और किनके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, जो क्या है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर रखा गया बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ पर योजना शुरू हुई है? तो केरल राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? केरल राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो किसे बनाया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल क्या होंगे? भारतीय बैंक संघ के CEO। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी 2025 में किसे चुना गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को 2025 फरवरी में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो रामसर पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? जय श्री वेंकटेशन को। किसे दिया गया? जय श्री वेंकटेशन को ये पुरस्कार दिया गया। रामसर पुरस्कार, ये पहली भारतीय बन गई है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रमंडल खेल। क्या रखा गया दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेल अपना नाम रख लिया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 टाइगर रिजर्व, ये देश का क्या है? 58, पूरे भारत का 58वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ है दोस्तों? तो माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी राज्य में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। तो ये क्या है दोस्तों? देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 57वां टाइगर रिजर्व। क्या याद रखेंगे? 57वां, 57वां टाइगर रिजर्व क्या था? तो कौन सा बनाया गया? रातापानी अभ्यारण्य को। रातापानी अभ्यारण्य क्या बना है? ये 57वां नंबर का क्या बना है? टाइगर रिजर्व अभी बन गया, 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? ये भी है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य। ये क्या है? 57वां और 58वां क्या है? माधव नेशनल पार्क। चलिए
आगे आते हैं, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2025 में कौन बना है? तो एंजेला स्वामी क्या बनी है? मिसेज यूनिवर्स बनी है 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो देश का है पहला कलाग्राम, स्थायी कलाग्राम, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, पहला स्थायी कलाग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में HPCL के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे बनाया गया है? विकास कौशल को। क्या बनाया गया है? HPCL के नए CMD विकास कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया अगला क्वेश्चन, आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों अभी इससे पहले हमारी क्लास हुई थी अवार्ड्स वाली, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, उसमें हमने सारे अवार्ड्स को वहां पर देखे थे। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, आईफा अवार्ड 2025 में जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? हमसे पूछा है, हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? लापता लेडीज। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड्स में लापता लेडीज को। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में? तो दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ क्या कर लिया गया? इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया। ये किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। याद रखिए कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा? ज्ञान भारतम मिशन। किसने? राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने अभी ये मिशन जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अपना स्वयं का उपग्रह, कौन सा राज्य ऐसा? तो असम राज्य, जिसने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया अगला क्वेश्चन, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव कहाँ पर दोस्तों? तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप तो ये जीती है प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने ये जो है क्या जीता है? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगम को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है। चलिए, हाल ही में पीएम युवा 3.0 की शुरुआत किसने की है? तो किसके द्वारा ये किया गया है शुरुआत? पीएम युवा 3.0 तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये शुरुआत किया गया, पीएम युवा 3.0। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने दोस्तों? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने क्या किया है? स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है। चलिए, हाल ही में WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? WPL यानी WPL का फुल फॉर्म क्या होता है? वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसका खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसे हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। किसे हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को। किसने? मुंबई इंडियंस ने WPL का खिताब जीत लिया है। और WPL का जो एडिशन हुआ 2025 में, वो कौन सा एडिशन है? तीसरा एडिशन। तीसरा एडिशन किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता। शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। किसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं हम? WPL कब शुरू हुआ? 2023 में। तो 2023 में पहला एडिशन, 2024 में सेकंड और 2025 में थर्ड एडिशन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो पहली ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक की कौन है दोस्तों? विद्या बालन। सभी पहचानते होंगे विद्या बालन को। तो जो क्या है दोस्तों, फेडरल बैंक ने अपने क्या चुना है? इन्हें पहली ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए, हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग? तो ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? तेलंगाना राज्य ने। राजीव युवा विकासम।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS मोबाइल ऐप लॉन्च की। PMIS क्या है? तो दोस्तों क्या है ये PMIS? तो ये है PM इंटर्नशिप स्कीम। क्या है ये? PM इंटर्नशिप स्कीम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है PMIS, जो क्या है दोस्तों? तो PM इंटर्नशिप स्कीम है। हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया है ये? RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये चुना गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए। चलिए, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो कौन सा बना है दोस्तों? तो ये बना है दिल्ली। क्या बन गया है? शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वाला राज्य। चलिए, हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए, बीमार बच्चों के लिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो 274। कितने हैं? 274। ये किसके अनुसार है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है? तो ये इटली ने। किसने किया दोस्तों? इटली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कहां पर श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हम कहे चेयरमैन, तो वो कौन है? वी रामाकृष्णन। इनने क्या किया दोस्तों? तो श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया। ये कहां पर है? तो ये है IIT मद्रास में। कहां पर है ये? IIT मद्रास में ये सेंटर है, जिसके इसरो के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया? तो इसका शुभंकर रखा गया उज्ज्वला। क्या रखा गया इसका शुभंकर? या हम कहें मास्कोट उज्ज्वला को रखा गया। हाल ही में IOC ने वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में से किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में क्या शामिल होगा 2028 में? तो बॉक्सिंग क्या होगी इसमें शामिल होगी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? तो ये होगा इंदौर में। कहां पर शुरू होगा ये दोस्तों? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 118। तो टोटल कितने में से? 147 में से क्या रही है भारत की रैंक? 147 में से 118। किसकी बात कर रहे हैं हम? विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में। चलिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों बाद ISS से धरती पर वापस लौटी है? तो कितने दिनों के बाद दोस्तों? 286 दिनों के बाद। कितने? 286 दिनों के बाद सुनीता विलियम्स जो है धरती पर वापस आई। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 की बात कर रहे हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। किसे दिया गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। चलिए, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 24वां स्थान मुक्त भाषण सूचकांक में। चलिए, 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 24वीं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राम बी सुतार को। किसे दोस्तों? राम बी सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कहा दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया? तो ये पर्पल फेस्ट कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में ये पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का ये उत्सव है। चलिए, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। किसे दोस्तों? क्रिस्टी कोवेंट्री को क्या बनाया गया है? IOC का अध्यक्ष बनाया गया। ये कहां से है? ये है जिम्बाब्वे से। कहां से है ये क्रिस्टी कोवेंट्री? ये है जिम्बाब्वे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज को ये समर्पित है, पहला मंदिर है महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? तो ये किया गया भिवांडी में। कहाँ पर? भिवांडी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो चिरंजीवी को। साउथ एक्ट्रेस है कौन? चिरंजीवी। इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कहाँ पर दिया गया? तो यूके की संसद में, यूके की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में। चलिए हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है गुंटर ब्लोसेल ने। किसने जीता दोस्तों? स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसेल ने ये पुरस्कार जीता है 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो अनुज कुमार सिंह को। अनुज कुमार सिंह क्या होंगे? यूपीएससी के संयुक्त सचिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। कौन सा दोस्तों? 59वां। किसे दिया जाएगा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो विनोद कुमार शुक्ला को। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ला को क्या दिया जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से नंबर का है ये? तो 59वां। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? तो ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। चलिए हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 113वां स्थापना दिवस बिहार राज्य का मनाया गया 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया गया है? 113वां स्थापना दिवस बिहार का। चलिए हाल ही में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो इस विश्वविद्यालय का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अमिताभ कांत को। क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया। चलिए हाल ही में पोट्टी श्री रामुल्ली की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अभी घोषणा की है। तो पोट्टी श्री रामुल्लू की जो है 58 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाएगी। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। कबड्डी वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। चलिए हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये की है बायो सारथी। भारत सरकार के द्वारा ये चालू किया गया है। कौन सा? बायो सारथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई दोस्तों हरियाणा राज्य से। जल शक्ति अभियान 2025 कैच द रेन 2025। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव किसे बनाया गया दोस्तों? हाल ही में नए वित्त सचिव अजय सेठ को बनाया गया है। वित्त सचिव याद रखेंगे कौन? अजय सेठ। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक आयोग तो स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल राज्य। दोस्तों ये आयोग जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग, ये वैधानिक आयोग है ना कि संवैधानिक। याद रखिए कैसा आयोग है ये? वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है कैसा है ये? वैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग, संवैधानिक नहीं है। तो पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? केरल राज्य। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में INTACH भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किसे बनाया गया है? अशोक सिंह ठाकुर को बनाया गया इनटेक के अध्यक्ष। इनटेक यानी भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास। चलिए हाल ही में 2025 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो RK श्रीराम कुमार को। किसे दोस्तों? RK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ किस राज्य में खोजे हैं? तो 110 मेगालिथ ये कहाँ पर दोस्तों? तो केरल राज्य में। मेगालिथ का अर्थ क्या होता है? बड़े आकार के पत्थर। कितने खोजे हैं यहाँ पर? 110। किस राज्य में? तो केरल राज्य में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे पास क्या दिया है अगला क्वेश्चन? मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो कितने % की दोस्तों? तो 24% की वृद्धि की है भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन पर। कितने %? 24% की वृद्धि की है। तो ये थे आज के हमारे मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।